जहाँ तक मुझे लगता है इस वाले रूट पे बहुत ही कम लोग जाते होंगे। चंद्रकूट पर्वत है और माँ का बदन यहाँ पर गिरा है, इसलिए इसका नाम चंद्रवदनी हो गया। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं आपका दोस्त कैलाश पहाड़ी। अभी सुबह के 10 बज गए हैं और साथ में ऋतिक भाई, मनीष और प्रदीप। यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे है माँ चंद्रवदनी का मंदिर। तो चलते हैं यहाँ से। मेरी बाइक में थोड़ा प्रॉब्लम है तो इसलिए यहाँ से साथ में मैं और प्रदीप जा रहे हैं। बाकी बोलो चंद्रवदनी माता की जय। श्रीनगर से अभी 5 किलोमीटर आगे आ गए हैं। यहाँ से देवप्रयाग, हरिद्वार, ऋषिकेश जा सकते हैं आप। आज तो मौसम मस्त है भाई, मस्त ही धूप खिली हुई है और लगभग 2-3 घंटे तो हमको लगेंगे ही। 2 घंटे जाने में और 2 घंटे आने में। बाकी सफ़र के मज़े लेते हैं भाई। जो मेन हाईवे था वो हमने अभी छोड़ दिया है, मतलब उस वाले रूट पे नहीं जाना था। तो यहाँ से ऊपर जाना है हमें चंद्रवदनी के लिए। यहाँ पे एक छोटा सा गांव है जो कि हमारे गांव से बिल्कुल डिफरेंट है। अब जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं वैसे यहाँ पे हल्की सी हरियाली भी दिखने शुरू हो गई है। और श्रीनगर में और भी बहुत सारी जगह हैं घूमने की, जैसे खिरसू हो गया और भी बहुत सारी जगह हैं। रोड तो मस्त है भाई यहाँ के। और जहाँ तक मुझे लगता है इस वाले रूट पे बहुत ही कम लोग जाते होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो भाई बहुत ही कम गाड़ियाँ दिख रही हैं। यहाँ बीच में ना बहुत सारे आम के पेड़ भी हैं। इतने सारे पेड़ पौधे हमारे गांव में भी नहीं हैं जितने कि यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। बाकी रोड भी अच्छी है। मस्त से सफ़र का आनंद लेते हुए हम धीरे धीरे अब पहुँचने वाले हैं। मतलब कि आधा रास्ता तो हमने लगभग कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पीछे से एक ऊपर के लिए रास्ता है, उस वाले रास्ते पे ना जाएं। अगर आप चंद्रवदनी आना चाहते हैं तो यहाँ से सीधे आगे के लिए आपको जाना पड़ेगा। अभी आगे आगे पहुँचते एक गांव के ऊपर पे पहुँच गए हैं। तो ये नीचे देखे हुए एक छोटा सा गांव है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं यहाँ पे और छोटे छोटे खेत भी हैं। बाकी जो पुराने ज़माने के घर हैं वो यहाँ पे भी हैं। एक छोटा सा गाँव है बट बहुत प्यारा है। ठीक ऊपर देखे हुए एक चोटी दिख रही है जो कि सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पे इन पहाड़ों में। तो यहाँ पे है माँ चंद्रवदनी का मंदिर। तो अभी इतनी दूर जाना है अभी हमने। चले जी, 50 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम पहुंच गए हैं चंद्रवदनी में। तो अब यहां से प्रसाद भी ले लिया हमने और चलते हैं मां चंद्रवदनी के दर्शन करने। रोड से मात्र 2 किलोमीटर ऊपर है माँ चंद्रवदनी का मंदिर। यहाँ पे पूरे रास्ते में ना ये टीन सेट बना हुआ है और हमारे साथ एक हीरो भी है। डाल दूंगा हीरो नहीं यार। हाँ। बहुत पहाड़ी। हाँ क्या है? अभी हम 2 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं। पूरी खड़ी चढ़ाई थी भाई। तो दोस्तों के साथ रास्ते का बिल्कुल भी पता नहीं चला कि 2 किलोमीटर कब आ गए। अब करते हैं माँ चंद्रवदनी के दर्शन। देखिए जी, ठीक 1:02 हो गए हैं और हम घर से निकले थे 11 बजे। तो 2 घंटे में हम पहुंच गए हैं माँ चंद्रवदनी के दरबार पे। यहाँ पे देखो पूरी खड़ी चढ़ाई है, मतलब सीढ़ियाँ हैं पूरी ऊपर तक। कितने होंगे लगभग पता नहीं, फिर भी फिर गिनता हूँ फिर बताता हूँ। अच्छा 80 है भाई, 80 करेक्ट। 80। जय हो जय हो।
माँ चंद्रवदनी के कपाट वर्षभर खुले रहते हैं और यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ दिखे हुए बहुत सारे श्रद्धालु आ रखे हैं यहाँ पे। और आजकल तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ है अभी, तो अभी बहुत सारे लोग दर्शन करके चले गए हैं, कोई आ रहे हैं अभी। ये ना यहाँ पे टूर पे आ रखे हैं तो साथ में यहाँ पे ढोल लगाने का आनंद ले रहे हैं। अब यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनसे यहाँ के बारे में पूछते हैं। चंद्रवदनी सौंतरेशम प्रेम भुवनेश्वरी हरिप्रिये मनोवांचा देहि मे नित्यम भुवनेश्वरी नमस्तुते चंद्रमुखी कामनी रूपे सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्याम सर्वकामार्थ सिद्धि में। माँ चंद्रवदनी यहाँ तक दक्ष प्रजापति के यहाँ जब माँ सती हो गई थी यज्ञ में, उसके बाद शिव जी उनके पार्थिव शरीर को लेके अपने चारों दिशाओं में घूमने लग गए। विष्णु और ब्रह्मा जी ने इस बात का उकरा कि शंकर बहुत व्याकुल है, अब इस पार्थिव शरीर को छिन्न करना चाहिए, अलग अलग करना चाहिए। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से माँ के अंगों को छिन्न करना शुरू करा और जहाँ जहाँ माँ के अंग गिरे वहाँ वहाँ माँ का मंदिर बनाया। उन स्थानों पे आदि गुरु शंकराचार्य ने जब वहाँ पर तप किया, यज्ञ किया, उन स्थानों को सिद्धपीठ की वो मिली। ये वर्तमान समय में चंद्रकूट पर्वत है और माँ का बदन यहाँ पर गिरा है, इसलिए इसका नाम चंद्रवदनी हो गया। मूल रूप से माँ का जो रूप है वो भुवनेश्वरी का है, लेकिन चंद्रकूट पर्वत पर बदन गिरने से चंद्रवदनी इसका नाम हो गया। यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या करी। तपस्या करने माँ का जो बदन गिरा हुआ था वो बिल्कुल अग्नि प्रज्वलित बदन था, अग्नि के समान जो है वो जल रहा था। जो भी मनुष्य यहाँ पर आता था माँ के दर्शन को, वो संसार से विमुक्त हो जाता था और संसार से विमुक्त होने के बाद जो है वो संसार की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। तो आदि गुरु शंकराचार्य एक बार उस शिव के उपासक थे, तो यहाँ से श्रीनगर जा रहे थे। रास्ते में आदि गुरु शंकराचार्य को थकान से महसूस हुई और लेट गए। माँ शक्ति की ऐसी वो कृपा हुई कि आदि गुरु शंकराचार्य उठ नहीं सके और उन्होंने माँ ने एक लड़की का रूप धारण कर आदि गुरु शंकराचार्य के पास गए। आदि गुरु शंकराचार्य को कहा कि क्या बात, आप क्यों लेटे हो? उन्होंने कहा मुझे प्यास लगी है और मुझे पानी पिला दो। तो माँ ने कहा कि प्यास तो नदी नीचे बह रही है, आप नदी से पानी पी लो। उन्होंने कहा मैं चल, उन्होंने कहा सामर्थ्यहीन नहीं, आप शक्तिहीन हो गए हो, क्योंकि शक्ति के बिना शिव सब है। तो शिव के उपासक थे। तब आदि गुरु शंकराचार्य को लगा अरे मैं तो शिव की उपासना करता हूँ, शक्ति के तो करता ही नहीं हूँ। तब आदि गुरु शंकराचार्य यहाँ पर आए। यहाँ पर उन्होंने काफ़ी वर्षों तक तपस्या करी। माँ के जो शरीर को है, पार्थिव शरीर को ऊपर रखा और नीचे श्रीयंत्र की स्थापना करी। वो श्रीयंत्र वर्तमान समय में यहाँ पर विद्यमान है और जो भी जिस मन भावना से यहाँ पर आता है उसको उस श्रीयंत्र से सिद्धि प्राप्त होती है। वो जो भावना जो भी लेके आता है उसको उसका फल मिलता है। यही माँ चंद्रवदनी का सब संक्षिप्त विवरण। अभी हमने अच्छे से दर्शन कर लिए हैं माँ चंद्रवदनी के और अब यहाँ से जाने की तैयारी हो गई है। और यहाँ पे आके मंदिर में आके ना बहुत अच्छी वाइब मिली। चलिए जी, माँ चंद्रवदनी के अच्छे से दर्शन कर लिए हैं और यहाँ पे खाना भी खा लिया हमने। बाकी अब चलते हैं। गांव का नाम क्या है यहाँ पे? जुराना। मतलब जो ये गांव है जुराना है ये। तो यहाँ पे एक छोटा सा भाई मिला है जुराना का, तो ये बता रहा है कि यहाँ का नाम जुराना है। तो यहीं से चंद्रवदनी की यात्रा शुरू होती है, मात्र 2 किलोमीटर दूर है। हम यहाँ पे पहले भी आ रखे हैं, बट वो टाइम ना मतलब अप्रैल के महीने आए थे और उस टाइम यहाँ पे एक मेला लगता है। उस टाइम पे जो बादल लगते हैं ना वो मतलब यहाँ से पूरे डाउन दिखते हैं। आजकल तो पूरी धुंध लगी हुई है, चारों तरफ धुंध ही धुंध है और ऐसे में जो सामने के पीक्स हैं वो भी अच्छे से नहीं दिखाई दे रहे हैं।
यहाँ इस जगह पे भी बर्फ़ गिरती है भाई, तो यहाँ तो नहीं गिरती बट ऊपर पर जो चंद्रबंदी है और उसके आसपास जो गांव है तो वहाँ पे बर्फ़ गिरती है। बट इस साल ना हमारे पहाड़ों में भी बहुत ही कम बर्फ़ गिरी है, तो इसलिए मुझे लगता है कि इस साल यहाँ पे नहीं गिरी होगी। ऊपर तो गिरी होगी, चंद्रबंदी में तो गिरी होगी, क्योंकि 2250 मीटर की ऊंचाई पर लगभग चंद्रबंदी माँ का मंदिर है, तो वहाँ पे गिरी होगी ज़रूर। बाकी सुंदर नज़ारे हैं, इनका आनंद लेते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से पूरा डाउन है श्रीनगर तक। अगर आप चंद्रबंदी आते हैं तो नीचे से ही आपको अपनी गाड़ी फ्यूल अप करानी पड़ेगी। बाकी बीच में कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है, रास्ते में बहुत ही कम दुकानें हैं, कोई कहीं कहीं पे, और यही एक छोटा सा मार्केट था जहाँ पर कि थोड़ा बहुत दुकानें हैं। थोड़ी देर में सनसेट होने वाला है और शाम के ना 4 भी बज गए हैं। ये देखो भाई 16:10 हो गए हैं, यानी कि 4:10 हो गए हैं, और अभी आधा घंटा और लगेगा अभी। हाँ, देवप्रयाग से भी ना डायरेक्ट आप यहाँ आ सकते हैं चंद्रबंदी। तो देवप्रयाग के लिए एक दूसरा रूट है, तो ये वाला रूट नहीं है, वो दूसरा वाला रूट है देवप्रयाग के लिए। तो आप देवप्रयाग से भी डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं ऊपर ही ऊपर। तो बाकी आप थोड़ी देर में हाईवे पे पहुँचने वाले हैं। और ऐसे ना गाड़ी के साथ मजाक नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए अगर साथ में ऋतिक भाई हो तो। अभी एक सुंदर सी लोकेशन पर पहुंच गए हैं और ठीक नीचे है अलकनंदा नदी। तो अलकनंदा नदी के ठीक ऊपर पे अभी हम पहुंच गए हैं और अलकनंदा नदी के ठीक ऊपर पे है हाईवे। तो बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं हाईवे पे। बाकी यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनना है शायद आगे। बाइक में मैंने कहा था ना कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, तो ये अब जाऊंगा थोड़ी देर में इसको दिखाने शाम को। अभी शाम के 5 बज गए हैं और फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने रूम पे। अच्छे से माता रानी के दर्शन हुए। बाकी आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी मैं कैलाश पहाड़ी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।